हाय, मेरा नाम वियोला है। मैं बचपन से ही सुंदर थी, इसीलिए मुझे हमेशा अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था। एंड दैट्स व्हाई मेरे साथ जो हुआ उसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो बिल्कुल नॉर्मल दिन था और मुझे आने वाली मुसीबत का जरा भी अंदाजा नहीं था। मैं स्कूल के कॉरिडोर से गुजर रही थी कि तभी अचानक मुझे अपना बॉयफ्रेंड फ्रैंक दिखा। शुरू में मुझे उसके पीछे खड़ी लड़की दिखाई नहीं दी क्योंकि वो काफी हट्टा कट्टा था और उसके कंधे बहुत चौड़े थे। वो दोनों किस कर रहे थे, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और मैं फ्रीज हो गई। भले ही हमारा रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं था, लेकिन मैं ये तो डिजर्व नहीं करती थी। मुझे गुस्सा आ गया। मैं दौड़ते हुए फ्रैंक के पास गई और उसे बहुत बुरा भला कहा। हम जोर जोर से लड़ाई कर रहे थे, तभी एक अनजान लड़का हमारे पास से गुजरा। उसने रुककर हमें घूरना शुरू कर दिया। मैं इतने गुस्से में थी कि मैंने उसे भी नहीं छोड़ा और सुना दिया, तुम क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से। टू माई सरप्राइज ही एक्चुअली स्टूड अप फॉर मी। वो लड़का दुबला पतला सा था और फ्रैंक के सामने कुछ भी नहीं था। क्या वो सचमुच मेरी रखवाली करने वाला था? उसी वक्त घंटी बज गई और मुझे क्लास में जाना पड़ा। जरा सोचिए, वो लड़का भी मेरे पीछे पीछे क्लासरूम में चला आया। बाद में पता चला कि उसका अभी अभी ट्रांसफर हुआ था और उसका नाम चार्ली था। उसके बाद से चीजें काफी वियर्ड होने लगी। ब्रेक के दौरान उसने ऐलान कर दिया कि उसे मुझे देखते ही प्यार हो गया था और जब मैं डाइनिंग रूम गई तो उसने मेरे खाने का ट्रे पकड़ने के लिए कहा। मैंने मना कर दिया, लेकिन फिर भी उसने ट्रे पकड़कर मेरे हाथ से छीन लिया। सारा खाना जमीन पर नीचे गिर गया। हाउ हेल्पफुल ऑफ हिम। एक दिन केमिस्ट्री की क्लास में हमें एक ही डेस्क पर बैठना पड़ा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर चार्ली को लगा कि मैं कोई गलती कर रही हूँ और उसे सब कुछ खुद करना चाहिए। इससे पहले कि मैं उसे रोक पाती, उसने पहले ही मेरे रिएजेंट्स मिक्स कर दिए थे। वी वर लकी देयर वाज़न्ट एन एक्सप्लोजन। हम लैब में फेल हो गए और हमें खराब मार्क्स मिले। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने चार्ली को मुझसे दूर रहने के लिए बोला, लेकिन उसे मेरी बात समझ ही नहीं आती थी। वो तब भी मुझे देखकर पागलों की तरह स्माइल कर रहा था। व्हाट अ फूल। एक दिन हमारे स्कूल में हैलोवीन पार्टी होने वाली थी। उन्होंने हॉल डेकोरेट किया था और सभी स्टूडेंट्स ने अपने अपने कॉस्ट्यूम्स चुन लिए थे। मैंने भी अपना कॉस्ट्यूम तैयार कर लिया था और पार्टी के इंतजार में थी। मैंने फ्रैंक से बदला लेने के लिए प्लान बनाया था। वो अपने आप को बहुत टफ मानता था ना, लेकिन असल में वो बहुत बड़ा डरपोक था और उसे हॉरर मूवी से भी बहुत डर लगता था। Have you figured it out yet? मैं ज़ॉम्बी बनी थी। मैं बचपन से ही एक्ट्रेस बनने का सपना देखा करती थी और मुझे अलग अलग कैरेक्टर्स में ट्रांसफॉर्म होना बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी मैं फैंसी मेकअप लगाकर अलग अलग वीडियोस भी बनाती थी, इसीलिए मेरा ज़ॉम्बी लुक बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा था। You wouldn't have recognized me at all। मैं सबसे पहले हॉल में आकर प्रॉप्स के पीछे छिप गई और वेट करने लगी। थोड़ी देर बाद लोगों ने आना शुरू कर दिया और उनमें से फ्रैंक और उसकी नई गर्लफ्रेंड भी थी। मेरे फ्रेंड जैक ने वो पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और कंट्रोलर उसके पास था। मैंने शुरू में ही उसे मेरी हेल्प करने के लिए बोल दिया था, इसीलिए मेरा सिग्नल मिलते ही जैक ने फ्लैशिंग लाइट्स और भयानक आवाजें ऑन कर दी। मैं चोरी से फ्रैंक के पीछे गई और उसका कंधा पकड़ लिया। वो तुरंत लड़कियों की तरह चीख पड़ा। जैसे ही उसने मुड़कर मुझे देखा, वो तो ऑलमोस्ट बेहोश ही होने वाला था। I must have looked horrifying in that light। जैसे ही लाइट वापस आई, मैं तुरंत जाकर छिप गई। किसी को पता भी नहीं चला कि फ्रैंक किस चीज से इतना ज्यादा डर गया। सबने उस पर हंसना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसकी नई गर्लफ्रेंड ने भी। वो उससे थोड़ी दूरी बनाकर खड़ी हो गई। वो शायद इतने डरपोक लड़के के बगल में खड़ा नहीं होना चाहती थी। उसके बाद मैंने बाथरूम में अपने कपड़े चेंज किए और हॉल में वापस आ गई। मेरा प्लान काम कर गया था, इसीलिए मैं बहुत अच्छे मूड में थी। पार्टी के बाद जैक अचानक मेरे पास आया। That was so cool। क्या तुम ऐसे ही मेरे छोटे भाई को प्रैंक कर सकती हो? वो बहुत शरारती है। उसने आज सुबह सुबह मेरा कंसोल तोड़ दिया। मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। जैक ने कहा कि उसके भाई को ज़ॉम्बी से डर नहीं लगता, इसीलिए मुझे मॉन्स्टर बनना होगा। वेल, ऑलराइट देन। ऑफ कोर्स मैं उसकी हेल्प करने के लिए राजी हो गई, स्पेशली सिंस आई ओड हिम अ फेवर। अगले दिन मैं कॉस्ट्यूम लेकर स्कूल में आई थी और बाथरूम में जाकर चेंज कर लिया। उसके बाद मैं धीरे से जैक के भाई के क्लासरूम में गई और उसके सामने एकदम से कूदकर गुर्राते हुए कहा, अगर तुमने दोबारा से कुछ तोड़ा तो मैं टीवी से बाहर निकलकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, समझे? वो छोटा लड़का इतना डर गया कि उसने रोना शुरू कर दिया। टीचर्स दौड़ते हुए क्लासरूम में आ गए और मैं मुश्किल से वहाँ से बचकर निकल पाई। लेसन के दौरान प्रिंसिपल हमारी क्लास में आई। बाय द वे, मैं तो आपको बताना भूल ही गई, द प्रिंसिपल वॉज माई मदर। आपको शायद लग ही रहा होगा कि इसकी वजह से मेरे लिए सब कुछ आसान रहता होगा, लेकिन सच कहूँ तो अगर आपका कोई पेरेंट आपके स्कूल में काम करता है तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। शी इज मच मोर स्ट्रिक्ट विद मी। उनके कानों तक ये बात पहुँच गई थी कि हाई स्कूल के किसी स्टूडेंट ने भयानक कॉस्ट्यूम पहनकर एक बच्चे को डराया था और वो जानना चाहती थी कि ये किसका काम है। उन्होंने कहा कि वो इसका पता लगा कर रहेंगी और उसे सजा जरूर मिलेगी। जाहिर सी बात है,
है। मैंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया और ऐसे दिखावा किया कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। क्लासेस के बाद स्कूल से बाहर निकलते वक्त चार्ली मेरे पास आ गया। उसने गेस करना शुरू कर दिया कि स्कूल में इतना भयानक काम कौन कर सकता है। इट वॉज टेरिबली अननोइंग। मैं जल्दी से उससे दूर हो जाना चाहती थी, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था और मुझे अकेला छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। रास्ते में हमें एक विमेन्स लॉन्ड्री स्टोर दिखाई दिया। मैं अंदर चली गई। मुझे लगा अब तो चार्ली पक्का चला जाएगा, लेकिन मैं बिल्कुल गलत थी। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन वो मेरे पीछे पीछे उस स्टोर के अंदर भी आ गया। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ ही लड़कियाँ थी। मैं कुछ चीजें लेकर फिटिंग रूम में चली गई। थैंक गॉड, चार्ली हैड इनफ कॉमन सेंस नॉट टू फॉलो मी देयर एट लीस्ट। जैसे ही वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ, मैं चोरी से वहाँ से निकल गई। घर पर अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं थोड़े टाइम से पार्ट टाइम जॉब करने की तलाश में थी। याद है मैंने आपको बताया था कि मेरी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट है। दैट ऑल्सो वेंट फॉर पॉकेट मनी। वो शायद ही मुझे कभी पॉकेट मनी देती थी, और अगर देती भी थी तो वो ज्यादा पैसे नहीं होते थे। मुझे अलग अलग कैरेक्टर्स का कॉस्प्ले करके लोगों को डराना बहुत अच्छा लगता था, और शायद मैं इसी में अच्छी भी थी। व्हाट इफ आई ट्राई टू मेक मनी ऑफ इट? आइडिया थोड़ा क्रेजी था, बट व्हाई नॉट। मैंने अपनी ज़ॉम्बी और मॉन्स्टर वाली फोटोज ली। मैं इस बात का पूरा ध्यान रख रही थी कि उन फोटोज में मुझे कोई पहचान ना पाए। अगर मॉम को पता चल गया कि मैं क्या काम कर रही हूँ तो वो तो मेरा जीना हराम कर देती। मैंने एक फेक ईमेल अकाउंट बनाया। उसके बाद जॉब सर्च वेबसाइट पर रजिस्टर करके अपनी फोटोज और उन सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन डाल दिया जो मैं ऑफर करने वाली थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे उससे कोई भी काम मिलेगा, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि अगले ही दिन मुझे अपना पहला जॉब ऑफर मिल गया। एक बच्चा ट्री हाउस में रहना चाहता था। वो हर शाम उस पर चढ़ जाता था और अपने रूम में सोने से मना कर देता था। उसके पेरेंट्स चाहते थे कि मैं उसे डराऊं ताकि वो दोबारा ऐसा ना करे। उन्होंने मुझे ज़ॉम्बी या मॉन्स्टर के बजाय किसी विच की तरह ड्रेस करने के लिए बोला। ऑफ कोर्स मैं तुरंत राजी हो गई और अपने काम में लग गई। सबसे पहले मैंने अपने कपड़ों में से अपने लिए एक आउटफिट चूज किया। आई हैड टू टर्न अ स्कर्ट इनटू रैग्स। मैंने उस दुकान से नकली नाक, कान और विग भी लिए, वहीं से जहाँ से मैंने मॉन्स्टर वाला कॉस्ट्यूम खरीदा था। तैयार होने के बाद मैं भयानक और रियल लग रही थी। शाम को मैं अपने क्लाइंट्स के घर गई। उस बच्चे के पेरेंट्स भी मुझे देखकर बिल्कुल खुश हो गए। वो मुझे ट्री हाउस के पास ले गए और खुद यार्ड में छिप गए। मैंने मोटी सी आवाज में कहा, वहाँ कौन बैठा है? कौन अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानता? मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ। उस लड़के ने बाहर झांक कर देखा और मुझे देखकर बिल्कुल कांप गया। मैंने मुस्कुराते हुए उस पर चढ़ना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से रोने लगा और मदद के लिए अपने पेरेंट्स को पुकारने लगा। वो तुरंत बाहर आ गए और मुझे भगा दिया। उसके बाद वो लड़का नीचे आकर अपने रूम में भाग गया। उसके पेरेंट्स मेरे काम से बहुत खुश थे और उन्होंने मुझे टिप भी दी। कुछ दिन बाद मुझे एक नया जॉब ऑफर मिला। मेरे पहले क्लाइंट्स ने अपने फ्रेंड्स को मुझे रेकमेंड किया था। उनकी बेटी अपना दूध का दांत निकालने से डर रही थी। वो चाहते थे कि मैं टूथ फेरी बनकर उसे कहूँ कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपना कॉस्ट्यूम खुद ही तैयार कर लिया और मुझे बस विंग्स की जरूरत थी। लेकिन स्टोर से बाहर निकलते वक्त अचानक मुझे चार्ली दिख गया। जस्ट व्हाट आई नीडेड। उसने मुझसे पूछा कि मैं वहाँ पर क्या कर रही हूँ। तुम्हें इससे क्या मतलब है? चार्ली ने मेरे कॉस्ट्यूम वाले बैग में झांकने की कोशिश की, लेकिन तभी वहाँ से एक टैक्सी गुजरी और मैं उसे रोककर तुरंत कार के अंदर बैठ गई। मुझे कार में ही अपने कपड़े बदलने पड़े। द ड्राइवर वाज सो शॉक्ड। आपको शायद लगेगा कि मैं ब्रैग कर रही हूँ, लेकिन मैंने टूथ फेरी के रोल में कमाल कर दिया। शुरू में वो लड़की मुझे मना कर रही थी और अपना दांत नहीं निकालना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने उसे कुछ ऑफर किया। I will give you $10 if you do it। उस लड़की को मेरा ऑफर अच्छा लगा और वो तैयार हो गई। That was one smart business lady। Word of mouth worked quickly and soon I had a lot of clients। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्हें मेरे स्किल्स की जरूरत थी। एक दिन मुझे एक चिल्ड्रंस पार्टी में परफॉर्म करने के लिए बोला गया और उन्होंने मुझे एक बार फिर से विच बनने को बोला, लेकिन इस बार ये बच्चों को डराने के लिए नहीं बल्कि उन्हें एंटरटेन करने के लिए था। मैं वही कर रही थी, लेकिन फिर अचानक मुझे रियलाइज हुआ कि उस बर्थडे बॉय की शक्ल मुझे किसी की याद दिलाती है। Where could I have seen him? अगले दिन चार्ली मेरे घर के बाहर वेट कर रहा था। वो मेरे लिए फ्लावर्स और चॉकलेट्स लाया था और वो मेरे साथ स्कूल जाना चाहता था। वो बहुत अनोइंग था। मुझे उससे पीछा छुड़ाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था, इसीलिए मुझे उसके साथ ही जाना पड़ा। रास्ते में चार्ली बार बार मेरी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। उसकी बातें सुनकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। Maybe if I looked ugly, it would scare him away। मैंने ये ट्राई करने का सोचा। अगले दिन स्कूल से पहले मैं चुड़ैल की नाक, बड़े बड़े कान और ज़ॉम्बी के स्कार्स लगाकर रेडी हो गई। मुझे वो लुक मिल गया था जिसकी मुझे तलाश थी।
ये मेरा यूजुअल स्टाइल नहीं था क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही अगली था। ऑफ कोर्स मैं वैसे ही स्कूल नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए मैंने बिल्डिंग के पास चार्ली को दबोच लिया। वेल चार्ली, तुम्हें मेरा नया लुक कैसा लगा? He would definitely leave me alone after that. लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। मुझसे डरने के बजाय न जाने क्यों चार्ली स्माइल करने लगा। पता नहीं उस पागल के दिमाग में क्या चलता है। उसके बाद जो हुआ उसकी वजह से तो मेरे होश उड़ गए। जिस लड़के की बर्थडे पार्टी में मैं विच बनी थी वो चार्ली का भाई निकला। That was who he reminded me of. उस दिन गेस्ट में चार्ली भी था, इसीलिए वो मेरे प्रॉप्स पहचान चुका था। Damn it, that was bad. चार्ली ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं प्रिंसिपल को तुम्हारे पार्ट टाइम जॉब के बारे में कुछ भी बताऊं, तो तुम्हें मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना होगा। उस ब्लैकमेलर की बातें सुनकर मेरा खून खौल उठा। मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मॉम को पहले ही थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था क्योंकि मेरे पास पैसे थे जो उन्होंने नहीं दिए। स्कूल के बाद चार्ली और मैंने एक दूसरे से मिलना शुरू कर दिया। वो मुझे डेट्स के लिए बहुत सारी मजेदार जगहों पर ले जाता था। शुरू में मुझे इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आता था। उसके साथ डेट्स पर जाना मेरे लिए टॉर्चर जैसा था और मैंने उससे ये कहा भी था, लेकिन चार्ली को जैसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो फिर भी मुझे सरप्राइज और गिफ्ट्स देता रहता था। एक पॉइंट पर मुझे अचानक रियलाइज हुआ कि ये सब उतना भी बुरा नहीं है। चार्ली मुझे हंसाता था और मुझे उसके साथ कंफर्टेबल फील होता था। उससे पहले तक किसी ने मेरे लिए इतनी अच्छी चीजें नहीं की थी। इट टर्न्ड आउट ही हैड अ कूल हॉबी एज वेल। चार्ली को फोटोग्राफी बहुत पसंद थी और वो हर वक्त मेरी पिक्चर्स लेता रहता था। मैं उनमें बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन उसने मुझे बताया कि एक पर्टिकुलर कैमरा खरीदना उसका सपना है। If he could save enough money to buy it, his photos would look even amazing. इस दौरान मैं अभी भी खुद को बिजी रखने के लिए पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। एक दिन मेरे क्लाइंट स्कूल के पास ही थे। मेरे पास घर जाने का टाइम नहीं था, इसीलिए मैंने सड़क पर ज़ॉम्बी वाला कॉस्ट्यूम पहनने का सोचा। मैंने कई बार चारों तरफ देखा और पक्का किया कि वहाँ पर कोई आसपास नहीं था। बच्चों की पार्टी में परफॉर्म करने के बाद मैं घर वापस आ गई और उसके बाद मुझे कुछ टेरिबल दिखा। मॉम मेरे रूम की सफाई कर रही थी। मैंने अपने प्रॉप्स वाला बॉक्स नीचे ही रखा हुआ था। वो वहाँ फ्लोर धो रही थी। मॉम, यू मस्ट बी टायर्ड आफ्टर वर्क। जाइए आराम कीजिए, मैं खुद सफाई कर लूंगी। मॉम ने मुझे शक भरी नजरों से देखा। तुमने पहले तो मेरी मदद करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा था। मुझे तो साफ सफाई करना पसंद भी नहीं है। मैंने मुस्कुराकर उन्हें प्यार से देखा। मॉम ने थोड़ी देर हेजिटेट किया, लेकिन फिर वो वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद मैंने चैन की सांस ली। फ्यू, I'd almost got busted. अगले दिन जब मैं स्कूल आई तो मैं बहुत अच्छे मूड में थी, लेकिन जल्दी ही ये खराब हो गया क्योंकि अचानक क्लासेस से पहले मुझे प्रिंसिपल्स ऑफिस बुलाया गया। वहाँ बस मेरी मॉम नहीं बल्कि सारी टीचर्स थी। वो सब गुस्से में लग रहे थे। न जाने कैसे उन्हें पता चल गया कि मैंने ही स्कूल हॉलवे में उस लड़के को डराया था। लेकिन सबसे बुरी बात तो ये थी कि उन्हें मेरी पार्ट टाइम जॉब के बारे में भी पता चल गया था। वियोला, इन सब का क्या मतलब है? मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी ऐसी हरकत करेगी। 2 weeks of cleaning up at school and no summer camp on holidays. मेरे साथ बहुत गलत हो रहा था। मैं गुस्से में ऑफिस से बाहर आ गई। मुझे चार्ली पर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था। He was the only one who could have turned me in. Of course, जैक को भी मेरा सीक्रेट पता था, लेकिन मुझे उस पर यकीन था कि ये उसका काम बिल्कुल नहीं है। फिर भी मैंने श्योर होने के लिए उससे एक बार पूछ लिया और उसने भरोसा दिलाया कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तब तो ये पक्का था कि चार्ली ही था ये। मैं उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ी। You are an annoying snitch. दोबारा कभी मेरे पास मत आना, समझ गए? चार्ली ने हर चीज से इनकार कर दिया, लेकिन मैंने उसका यकीन नहीं किया। उसने मुझे दुखी नजरों से देखा और फिर अचानक मुड़कर वहाँ से चला गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो उसने मेरे साथ गलत किया और अब ऐसे दिखा रहा था जैसे मैंने उसके साथ बुरा किया हो। मेरा क्लासेस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मैं फिर किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती थी, इसीलिए क्लासेस खत्म होने तक मैं वहीं पर बैठी रही। उसके बाद मैं घर जाने लगी। स्कूल से बाहर निकलते वक्त अचानक फ्रैंक मेरे पास आया। वो मुझे ही देखे जा रहा था और फिर दांत दिखाकर बोलने लगा, Well, are you grounded? That must have been humiliating. मैं परेशान हो गई। वो किस बारे में बात कर रहा था? फ्रैंक इतना खुश था कि उसने खुद ही बता दिया कि उसी ने टीचर्स और प्रिंसिपल को मेरे बारे में बताया था। वो बहुत टाइम से मेरे ऊपर नजर रख रहा था और उसे लगा कि मैं थोड़ा स्ट्रेंज एक्ट कर रही हूँ। एक दिन पहले उसने मुझे ज़ॉम्बी कॉस्ट्यूम पहनते हुए देख लिया था। फ्रैंक ने वो कॉस्ट्यूम पहचान लिया और उसे समझ आ गया कि हैलोवीन वाले दिन मैंने ही उसे डराया था। उसके बाद उसने मेरा पीछा किया और उसे सब कुछ पता चल गया। डैम इट, मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती थी? फ्रैंक वाज सच अ पीस ऑफ वर्क। वेट, यानी चार्ली ने सचमुच कुछ भी नहीं किया था? मुझे खुद पर शर्म आ रही थी। मैंने उसे कॉल किया, लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रहा था।
मुझे उसके साथ बिताया हुआ हर पल याद आने लगा। मुझे वो टाइम भी याद आया जब उसने मुझे फ्रैंक से बचाने की कोशिश की थी। भले ही वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी उसने कोशिश तो की थी। जिस तरह से वो मेरी फोटोज लेता था, मुझे सरप्राइज देता था और मुझे हंसाता था, सब कुछ। मेरे पास अभी भी उसके घर का एड्रेस था जो मैंने उसके भाई के बर्थडे पार्टी वाले दिन लिया था। मैं उसके घर जा पहुंची। I did not stay to clean up at school. Things couldn't get worse anyway. चार्ली घर पर ही था क्योंकि मैंने उसे खिड़की में देख लिया था, लेकिन वो मेरे लिए दरवाजा नहीं खोल रहा था। मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई कि मुझे रोना आ गया। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया था, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं थी। मैंने उसकी माफी पाने की ठान ली। जब से मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की थी, तब से मैंने काफी पैसे बचा लिए थे, इसलिए मैंने वो कैमरा खरीदा जो चार्ली खरीदना चाहता था। एंड विद एन अपॉलजी नोट मैंने उसे उसके पास भेज दिया। टाइम बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। 1 घंटा बीत गया और अभी भी उसने वापस कॉल नहीं किया था। वो शायद अभी भी मुझसे नाराज था। लेकिन फिर मेरे पास एक कॉल आई। मैंने उसे उठाया तो मुझे चार्ली की आवाज सुनाई दी। उसने मुझे गिफ्ट्स के लिए थैंक्स बोला और मिलने के लिए बुलाया। We sat in a cafe, discussed everything and made up. उसके बाद मैंने उसे फ्रैंक और मॉम की शिकायत करनी शुरू कर दी। अब ना सिर्फ मुझे स्कूल की सफाई करनी है, बल्कि मुझे बहुत सारे स्टूपिड असाइनमेंट्स भी मिल गए हैं। लगता है अब मुझे अपनी पार्ट टाइम जॉब को बाय बाय बोलना पड़ेगा। अचानक चार्ली के दिमाग में एक बढ़िया सा आइडिया आया। तुम्हें अपनी मॉम और बाकी सबको ये दिखाना होगा कि तुम्हारी ये हॉबी काफी यूजफुल हो सकती है। हम एक साथ स्कूल गए। मॉम अभी भी वहीं पर थी। मैंने उनसे स्कूल में ड्रामा क्लब खोलने की परमिशन मांगी। शुरू में उन्होंने मुझे मना कर दिया और गुस्सा होने लगी, लेकिन फिर चार्ली उन्हें समझाने में कामयाब हो गया। ये काफी अच्छा आइडिया था। उसने मॉम से इतने प्यार से और अच्छे से बात की कि वो उसे मना ही नहीं कर पाई। मुझे सारी तैयारी करने में कुछ दिन लग गए और फाइनली हमारा ड्रामा क्लब ओपन हो गया। हमने छोटे बच्चों के साथ एक इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस तैयार की। उसमें मैं विलन बनी हुई थी। बच्चों को ये बहुत पसंद आया। धीरे धीरे टीचर्स को रियलाइज हो गया कि ये कितना यूजफुल है। My mom and I still disagree a lot, but our relationship has definitely improved. चार्ली और मैंने डेटिंग स्टार्ट कर दी। वो हमेशा मुझे सपोर्ट करता है। उसने मुझे एक मूवी का ऑडिशन देने के लिए भी कन्विंस कर लिया और अपने नए कैमरा से मेरे लिए एक पोर्टफोलियो बना दिया। याद है मैंने आपसे कहा था कि मेरा एक्ट्रेस बनने का सपना है? Well, you have to follow your dreams, isn't it? क्या आपको लगता है ये मैं कर पाऊंगी? नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं।